learn how to use article n. Just before we learn how to use a, now we are talking about n. n कहाँ यूज करते हैं? तो सेम n के लिए भी देर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस होती है जहां हम n यूज करते हैं, जैसे हमने बिफोर a सीखा है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूजिंग n, द वर्ड before which we are using article n, it should be started with the vowel sound. Again you pay attention, मैं कह रहा हूं sound, vowel sound। तो वो वर्ड जिससे पहले हम n यूज कर रहे हैं वो vowel sound से शुरू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन सेम है जो एक ही है। यहाँ भी हम देखेंगे वो वर्ड सिंगुलर है या नहीं है, क्योंकि n यूज करने के लिए भी उस वर्ड का सिंगुलर होना जरूरी है, जैसे हमने a यूज करते वक्त सीखा है। सेम लाइक दैट थर्ड कंडीशन काउंटेबल, वो वर्ड जिसके पहले हम a या n यूज कर रहे हैं वो वर्ड क्या होना चाहिए? काउंटेबल। और मैं आपको पहले समझा चुका हूं काउंटेबल क्या होता है। चलिए उसके बाद अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल, सी एप्पल, इट स्टार्ट्स विथ ए, और ए यहाँ ए का वॉवेल साउंड यूज हो रहा है, और एप्पल सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, सो वी यूज हियर एन एप्पल। सेकंड एग्जांपल ऑरेंज, ऑब्वियसली सी ओ वॉवेल साउंड है, ऑरेंज सिंगुलर है, ऑरेंज काउंटेबल है, सो वी यूज एन ऑरेंज। अनदर एग्जांपल एंग्री मैन, सी मैन we are not using here before man, we are using here before angry. So angry start with a is a vowel sound, or man is singular and countable, so we use here an angry man. While talking about a, मैंने आपको बताया हम man के पहले a man a यूज करते हैं, लेकिन यहाँ m के पहले एडजेक्टिव आ गया है angry, तो अब हम ये a को देखेंगे, man के m को नहीं देखेंगे। चलिए अब आइए डिफरेंट एग्जाम्पल है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसे मुझे एक्सप्लेन करना है, आप यहाँ थोड़ा सा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए जस्ट आई टोल्ड यू दैट वी यूज एन बिफोर वॉयल साउंड, बट सी एच इज नॉट वॉयल हियर एंड हियर, दिस थ्री एच, और वी नो दैट एच इज अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉयल। हियर वी हैव टू लर्न दैट H is silent here, यहाँ H silent है, H पढ़ा नहीं जा रहा है, ये honest नहीं है, ये honest है। बेसिकली ये O से शुरू हो रहा है, honest का से शुरू हो रहा है, साउंड O से, honest man, that's why हम यहाँ साउंड को देख रहे हैं, हमने यहाँ H होते हुए भी N यूज किया है, N honest man। सेम थिंग यही है, यहाँ भी H R के पहले कॉन्सोनेंट है और वो साइलेंट है, एच का साउंड नहीं है, ओ का है, यहाँ ई का है और ई भी वॉयल है, इसलिए हम एन आर एन ई आर यूज किया है। अब ये देखिए एम, यू विल से दैट सर एम तो कॉन्सोनेंट है और एन बी ए के पहले हमने एन क्यू यूज किया है। वेरी इंटरेस्टिंग, सी दैट हम क्या करेंगे, एम को हिंदी में और उर्दू में लिख कर देखेंगे। जैसे अगर हम एम लिख रहे हैं हिंदी में तो हम एम ऐसे लिखेंगे, ओके, और उर्दू में लिखना चाहे तो ये एम लिखा है हमने। अब आप देखिए यहाँ एम में ये एम का साउंड जो शुरू हो रहा है वो ए से शुरू हो रहा है, एम, यहाँ अलिफ से ए, एम, तो ये जो साउंड है ये वॉयल साउंड है, ये भले ही अल्फाबेट एम जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका साउंड जब हम इसको लिख रहे हैं अनदर लैंग्वेज में, हिंदी या उर्दू में, तो आप देखेंगे हम ये ए का साउंड यहाँ आ रहा है, इसलिए एन एम बी ए। सेम लाइक दैट एन एम पी, हाँ अगर हम बीएससी लिख रहे हैं तो आ बीएससी आएगा, क्योंकि बी इज अ नॉन वावेल कॉन्सोनेंट साउंड। सेम थिंग, आई होप ये आप समझ में आ गया होगा आपके। ये अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है आपके टैलेंट को और आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। अब एक और चीज जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूं, देखिए दो वर्ड है, अवन और 1 rupee note, okay, both word start with O,
यहाँ अवन में वॉइल साउंड है तो हम हमेशा एन आन बोलेंगे। ओके, यहाँ भी ऑरेंज में ओ का वॉइल साउंड है तो हम एन बोलेंगे। बट यहाँ देखो वन वन, अगर हम वन को हिंदी में लिखते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे, उर्दू में लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे। तो ये तो वाह का साउंड है, इट इज नॉट ओ, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। इसलिए यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, आप 1 रुपी नोट यूज करेंगे, एन 1 रुपी नोट यूज नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंट है ए और एन के यूज में। आई होप आपके समझ में आ गया किस तरह से हम ए और एन यूज करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में दा का पूरा यूज सीखेंगे, क्योंकि ए एन ये इनडिफिनिट आर्टिकल थे और द डेफिनेट आर्टिकल है। हम उसको भी पूरा यूज किस तरह से दा करते हैं ये सीखेंगे। अभी मैं आपको ए और एन का यूज समझा चुका हूं। आई होप you have understood and in future you will use it correctly. ओके, सो देखिए जाने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा, भूलिएगा नहीं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को मेरे बोलना है आरिफ सर हैज कम ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।